इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक शख्स ने गुरुग्राम, हरियाणा के एक होटल में कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा का कथित तौर पर रेप किया है। आरोपी द्वारा छात्रा की न्यूड तस्वीर उसकी मां को भेजे जाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने कहा, आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। सतारा, महाराष्ट्र में पैसों को लेकर विवाद में दोस्त की कथित तौर पर हत्या करने के बाद अंबोली घाट इलाके में शव को ठिकाने लगाने के दौरान 30 वर्षीय भावसो माने की पहाड़ी से गिरकर मौत होने का मामला सामने आया है। मां ने 400 किलोमीटर की यात्रा कर अंबोली घाट पहुंचा था। पुलिस ने आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया है। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन गुरुवार को 2 साल से अधिक समय बाद लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जेल से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद कप्पन ने कहा, 28 महीने के बाद जेल से बाहर आया हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, अब बाहर आकर खुश हूँ। कप्पन को 2020 में हाथरस में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बुधवार को कहा कि ड्रग्स स्कूलों में भी प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा, स्थिति ऐसी है कि गांवों में लोग कहते हैं कि जनरल स्टोर्स पर ड्रग्स किराना सामान की तरह उपलब्ध है। बकौल राज्यपाल, पाकिस्तान में सीधे भारत से लड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए ड्रोन और तस्करी के जरिए ड्रग्स भेज रहा है। नालंदा, बिहार में करीब 500 छात्राओं के बीच बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे अकेले लड़के के बेहोश होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद ने बताया है कि उसने फॉर्म में मेल की जगह फीमेल भरा था। बकौल प्रसाद, फॉर्म के आधार पर परीक्षा केंद्र तय किया जाता है, इसलिए अब केंद्र नहीं बदला जा सकता। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में एक शख्स पर उसकी पत्नी के हाथ रस्सी से बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे पीटने का आरोप है। बकौल रिपोर्ट्स, आरोपी ने एक्सीडेंट होने की बात कहकर पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला के परिजनों के पूछने पर उसने पूरी घटना बताई, जिसके बाद उन्होंने आरोपी को पीटा और पुलिस को सूचना दी। बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहा एक छात्र बुधवार को नालंदा के परीक्षा केंद्र में बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके परिवार ने बताया कि 500 छात्राओं के बीच एक छात्र को बिठाया गया था, इसलिए वह घबराहट में बेहोश हो गया था। अस्पताल में भर्ती हुए छात्र का वीडियो सामने आया है। विराट कोहली ने 23 वर्षीय शुभमन गिल को उनके पहले T20I शतक को लेकर बधाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में गिल के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा है, सितारा, भविष्य यहाँ है। गिल ने तीसरे भारत न्यूजीलैंड T20I मैच में 63 गेंदों पर नाबाद 126 रन बनाए। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज 2-1 से जीतने के बाद बुधवार को भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने पृथ्वी शॉ को ट्रॉफी सौंपी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पृथ्वी इस सीरीज में एक भी मैच में नहीं खेले थे। गौरतलब है कि 23 वर्षीय शॉ आखिरी बार जुलाई 2021 में भारत के प्लेइंग 11 में शामिल हुए थे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा है, गर्भावस्था के समय टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल थी। लोगों ने कहा था कि मैं पागल हूं जो ऐसे समय में ब्रेक ले रही हूं। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि यह सही समय है, इसलिए ब्रेक लिया, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि संन्यास लूंगी। पता था कि मुझ में टेनिस अभी बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट भाषण में ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी
होने वाली WS510 INR से अधिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी से होने वाली आय अब टैक्स के दायरे में आएगी। हालांकि बीमाधारक की मौत होने की स्थिति में मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। दिग्गज तेलुगु निर्देशक विद्यासागर रेड्डी का 70 साल की उम्र में गुरुवार तड़के चेन्नई में निधन हो गया। सागर नाम से मशहूर विद्यासागर कथित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। 1983 में राकासी लोया से डेब्यू करने वाले सागर ने 35+ फिल्मों का निर्देशन किया और 3 बार तेलुगु डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद समूह की कंपनियों के शेयर लगातार टूटने से उसके बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन की गिरावट आई है। इससे पहले अदानी समूह की अदानी एंटरप्राइजेज ने 2010 INR के FPO को वापस लेने का फैसला किया था।